मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखना है कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। गाइज, माय नेम इज अभिषेक नारायण चौहान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स, ऑलवेज से लेकर नेवर तक आज सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम डिटेल्ड में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में यार जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला मेरे भाई। तो आइए शुरू करते हैं आज का एनर्जेटिक सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आइए मैं पहले इनकी हिंदी मीनिंग्स को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद में इसकी एग्जांपल्स और इसके डिफरेंसेस को हम बारी बारी खूब अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग्स को। ऑलवेज मींस हमेशा, जनरली मतलब होता है प्रायः या सामान्यतः। यूजली और जनरली दोनों का सेम है, प्रायः या सामान्यतः। एंड ऑफन, अक्सर, समटाइम्स, कभी कभी, सेल्डम, भी नहीं। स्टूडेंट्स, ऑलवेज यानी हमेशा, यूजुअली यानी प्रायः और सामान्यतः, जनरली में भी प्रायः सामान्यतः, ऑफन मीन्स अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, सेल्डम कभी कभार, और रेयरली मुश्किल से, नेवर कभी नहीं। स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम देखेंगे इसमें और डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। तो आइए जानते हैं पहले ऑलवेज के बारे में। ऑलवेज वह काम जो हमेशा होता है और ऑलवेज की मीनिंग भी हमेशा होता है और ये 100% कार्य होता है। जैसे मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूँ, यानी मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। आप चाहे सातों दिन यानी वीक में सातों दिन के नाम लीजिए, या महीने या साल, यानी हमेशा मैं पढ़ाता हूँ आपको। दैट्स क्लियर। यानी जो कार्य हमेशा होता है उसके लिए लिखता है ऑलवेज। जैसे आई टीच यू, तो यहां पर लग जाएगा हमारा ऑलवेज। दैट्स क्लियर। आई टीच यू, मैं पढ़ाता हूं, और आ गया ऑलवेज, तो आई और टीच के बीच लग गया ऑलवेज, यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लग गया ऑलवेज, जो हो गया हमारा आई ऑलवेज टीच यू। दैट्स क्लियर। ऑलवेज जैसे वो हमेशा यहाँ आता है, ही ऑलवेज कम्स हियर, वो हमेशा यहीं बैठते हैं। दे ऑलवेज सिट हियर, दे ऑलवेज सिट हियर। इसमें भी आप देख सकते हैं ऑलवेज का यूज सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हुआ, लेकिन कंडीशन, अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे मैं हमेशा उसे पढ़ाऊंगा, तो आई शैल ऑलवेज टीच यू। यू कैन सी हियर, जो हमने ऑलवेज का यूज किया है, देखिए आई शैल ऑलवेज टीच यू, मैं आपको हमेशा पढ़ाऊंगा। शैल मेन वर्ब टीच। अब आप यहां पर देखते हैं कि अभी तो हम देख रहे थे कि ऑलवेज का यूज हम कर रहे थे कहां, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, लेकिन ये क्या, हेल्पिंग वर्ब आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने ऑलवेज का यूज किया। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हेल्पिंग वर्ब आता है, दैट्स क्लियर, अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऑलवेज का यूज करेंगे। क्लियर। अब आइए जानते हैं यूजुअली के बारे में। यूजुअली और जनरली, स्टूडेंट्स आप यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि यूजुअली और जनरली दोनों की हिंदी मीनिंग सेम है, प्रायः और सामान्यतः दोनों की मीनिंग। तो हम यूज कौन सा करें, क्या कोई ऑप्शन है इसमें? नहीं। आइए बताता हूँ।
असल में यूजली और जनरली जो है ये कार की सीओटी पर डिपेंड करते हैं कि कहाँ पर आप यूजली और कहाँ पर आप जनरली लगाएंगे। दैट्स क्लियर। बताता हूँ आपको बहुत ही प्यारी सी ट्रिक जिसके जरिए आप इन सभी को एकदम हलवा हलवा की तरह खा सकते हैं। दैट्स क्लियर। ऑलवेज जब कोई कार होने की सीओटी 100% होती है, 100%। यूजली जब कार करने की सीओटी 90% एंड जनरली जब कार करने की सीओटी 80%, ऑफन 70%। अब आइए समटाइम्स जब कोई कार होने की सीओटी 50% होती है तो हम समटाइम्स का यूज करते हैं, यानी कभी कभी, और सेल्डम यानी जब 50 से डायरेक्ट 15%, 15 to 20% किसी कार की होने की सीओटी होती है तो हम लगाते हैं सेल्डम। रेयरली जब कोई कार होने की सीओटी, किसी कार की होने की सीओटी 2 से 3% तो हम रेयरली का यूज करते हैं। और जब कोई कार 0% होने की सीओटी में होता है तो नेवर का यूज करते हैं। जैसे मैं हमेशा वहां जाता हूं, प्रायः मैं वहां जाता हूं, मैं हमेशा वहां जाता हूं, आई ऑलवेज गो देयर। प्रायः मैं वहां जाता हूं, आई यूजली गो देयर। फिर आया दूसरा 80% सिक्योरिटी के साथ अगर हम बात करते हैं, जैसे प्रायः मैं वहां जाता ही हूं, यानी जनरली आई गो देयर। जनरली का यूज हम स्टूडेंट्स सब्जेक्ट से पहले करते हैं। अक्सर मैं वहां जाता हूं, आई ऑफन गो देयर। मैं कभी कभी वहां जाता हूं, समटाइम्स आई गो देयर, या आई समटाइम्स गो देयर। सेल्डम मैं कभी कभार वहां जाता हूं, आई सेल्डम गो देयर। रेयरली मैं मुश्किल से वहां जाता हूं, आई रेयरली गो देयर। नेवर मैं वहां कभी नहीं जाता हूं, आई नेवर गो देयर। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। कार्य की सीओटी के आधार पर हम इन सभी एडवर्ब फ्रीक्वेंसीज को यूज करेंगे। अब आइए देखते हैं यूजली, यानी अगर 90%, देखिए जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला अभी आपको, वह प्रायः लेट आती है और वह प्रायः लेट आती ही है, यानी वह प्रायः लेट आती है और वह प्रायः लेट आती है। इन दोनों सेंटेंस में आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहे होंगे, बस केवल जो हमारी बोलने की फ्रीक्वेंसी है उससे यह पता चल रहा होगा कि किसी कार्य की होने की सीओटी, यानी पहले वाक्य में कार्य होने की सीओटी कम है और दूसरे वाक्य में ज्यादा है। जैसे देखिए वह प्रायः लेट आती है, वह प्रायः लेट आती ही है, यानी पहले वाली सेंटेंस से दूसरे वाला सेंटेंस जो है, दूसरा वाला सेंटेंस, उसमें कार्य की सीओटी अधिक है, यानी वह प्रायः लेट आती ही है, तो हम यूज करेंगे यूजुअली का, क्योंकि सीओटी यहां पर अधिक है। तो यहां पर हो जाएगा शी यूजुअली कम्स लेट। बट अगर वह प्रायः लेट आती है, इसे अगर हम बनाएं, यानी जनरली शी कम्स लेट। दैट्स क्लियर। अब आ जाते हैं ऑफन। ऑफन का हिंदी मीनिंग है अक्सर, और या 70% मीनिंग को सॉल्व करता है। जैसे अक्सर मैं वहां जाता हूं, आई ऑफन गो देयर, आई ऑफन गो देयर। अक्सर मैं किताबें पढ़ता हूं, आई ऑफन रीड द बुक्स। स्टूडेंट्स, ऑफन 70% मीनिंग को सॉल्व करता है, और जब 70% मीनिंग, जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, वो अक्सर लेट आती है, जैसे अभी पिछला सेंटेंस हमने देखा, तो वह अक्सर लेट आती है, यानी शी ऑफन कम्स लेट, शी ऑफन कम्स लेट। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए दिख रहे होंगे, प्लीज इस एग्जाम्पल्स को आप कॉपी पेन लेकर इन एग्जाम्पल्स को नोट करते चलिए। हिंदी सेंटेंस जो मैं बोलता हूँ उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर आपको दिख जाता है। आप पहले हिंदी सेंटेंस को लिखिए अपनी कॉपी में, उसके नीचे इन ट्रांसलेशंस को, एग्जाम्पल्स को आप नोट करते चलिए, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो और आप आसानी से रिवीजन कर सकें। ऑफन यानी अक्सर लगा रहता है इनमें। जैसे मैं अक्सर मार्कर, ब्लैक मार्कर से लिखता हूं, आई ऑफन राइट विथ ब्लैक मार्कर।
आई ऑफन राइट विद ब्लैक मार्कर। आ जाइए समटाइम्स, यानी कभी कभी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है और यह 50% कार्य के करने की सीओडी को सॉल्व करता है। यानी कार्य 50% होगा, 50% नहीं होगा। यानी कभी कभी, कभी कभी मैं वहां जाता हूँ, कभी कभी मैं बाजार जाता हूँ, कभी कभी मैं नोवेल्स पढ़ता हूँ, कभी कभी मैं घूमने जाता हूँ, कभी कभी मैं जिम जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यू कैन सी इन ऑल दिस सेंटेंसेस कभी कभी लगा हुआ रहता है। यानी समटाइम्स आई गो देयर, समटाइम्स आई गो टू जिम, समटाइम्स आई गो टू द गार्डन। तो फ्रेंड्स, समटाइम्स का यूज देखिए, कभी कभी मैं कॉलेज जाता हूँ, यानी मैं 50% कॉलेज जाता हूँ और 50% कॉलेज नहीं जाता हूँ। स्टूडेंट, सम टाइम को हम सब्जेक्ट के पहले भी यानी सेंटेंस के शुरुआत में और सब्जेक्ट के बाद भी यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में भी हम समटाइम्स का यूज करते हैं। जैसे देखिए, मैं कभी कभी कॉलेज जाता हूँ। आई समटाइम्स गो टू द कॉलेज। बट समटाइम्स को हम आगे भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, समटाइम्स आई गो टू द कॉलेज। ये दोनों सेंटेंस आपके सही हैं दोस्तों, यानी कंडीशंस हैं। हम समटाइम्स को सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के पहले दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं सेल्डम, जो कभी कभार, जिसकी हिंदी अर्थ होता है कभी कभार, और यह 50 से डायरेक्ट 15% कार्य की सीओटी को सॉल्व करता है। कोई काम कभी कभार होता है, जैसे आपने हिंदी कहावतों में सुना होगा कि गरजने वाले बादल कभी कभार बरसते हैं, यानी उसमें जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज हुआ है कभी कभार, वो यही है, सेल्डम। तो आइए बनाते हैं उसका ट्रांसलेशन, यानी दी थंडरिंग क्लाउड सेल्डम रेन। दी थंडरिंग क्लाउड सेल्डम रेन, यानी गरजने वाले बादल कभी कभार बरसते हैं। और एक है इसे, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार काटते हैं। तो भौंकने वाले कुत्ते यानी दी बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। दी बार्किंग डॉग्स यानी भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम यानी कभी कभार, बाइट माने काटते हैं। भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार काटते हैं। यानी यह 15% मीनिंग को सॉल्व करता है। यानी वाक्य में, किसी हिंदी वाक्य में जब आपको कभी कभार लगा हुआ दिखे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर हमें सेल्डम का यूज करना है। अब जाइए रेयरली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मुश्किल से। मुश्किल से, जो कार्य मुश्किल से ही होता हो, जैसे वो मुश्किल से यहाँ आती है। सी रेयरली कम्स हियर, वह मुश्किल से खाना बना पाती है। सी रेयरली कुक्स फूड, वह मुश्किल से दौड़ पाता है या वह मुश्किल से दौड़ता है। ही रेयरली रन्स, वह मुश्किल से दौड़ता है। तो फ्रेंड्स, जिस सेंटेंस में आपको हिंदी वाक्य में मुश्किल से लगा हुआ देखिए, वहां पर आप समझ जाना कि आपको वहां पर रेयरली का यूज करना है। अब आ जाइए नेवर, जिसकी जो कार की सीओटी होती है वो एकदम 0% होती है। जैसे मैं किसी को कभी नहीं पीटता हूँ, मैं किसी को कभी नहीं पीटता हूँ। आई नेवर बीट्स एनीबडी, आई नेवर बीट एनीबडी, मैं किसी को कभी नहीं पीटता हूँ। वह मेरे घर कभी नहीं आता है, वह मेरे घर कभी नहीं आता है, यानी ही नेवर कम्स टू माई हाउस, वह मेरे घर कभी नहीं आता है। वह मुझसे बातें नहीं करता है, वह मुझसे कभी बातें नहीं करता है। ही नेवर टॉक्स टू मी, वह मेरा कार कभी नहीं चलाता है। ही नेवर ड्राइव माई कार,
यू कैन सी इन दिस सेंटेंस हम हमेशा इन एडेवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज को सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के बीच में हम इनका यूज़ करते हैं, या फिर जनरली या समटाइम्स को हम सब्जेक्ट के आगे यूज़ करते हैं, यानी वाक्य के शुरुआत में। तो आइए एक सेंटेंस को इन पूरे एडेवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज में यूज करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, ऑलवेज, किसान हमेशा अपने खेतों में बीज बोता है। किसान हमेशा अपने खेतों में बीज बोता है, यानी द फार्मर ऑलवेज सो द सीड्स इन हिज फील्ड। यूजुअली किसान प्रायः अपने खेतों में बीज बोता ही है। किसान प्रायः अपने खेतों में बीज बोता ही है, यानी द फार्मर यूजुअली सो द सीड्स इन हिज फील्ड। जनरली किसान प्रायः अपने खेतों में बीज बोता है, यानी जनरली द फार्मर सोज द सीड्स इन हिज फील्ड। ऑफन, किसान अक्सर अपने खेतों में बीज बोता है, यानी द फार्मर ऑफन सोज द सीड्स इन हिज फील्ड। समटाइम्स, यानी कभी कभी, किसान कभी कभी अपने खेतों में बीज बोता है, यानी द फार्मर समटाइम्स सो द सीड्स इन हिज फील्ड। या आप इस प्रकार भी यहाँ पर बना सकते हैं सेंटेंस को, यानी समटाइम्स द फार्मर सोज द सीड्स इन हिज फील्ड। अब आ जाइए सेल्डम, यानी किसान कभी कभार अपने खेतों में बीज बोता है, यानी द फार्मर सेल्डम सोज द सीड्स इन हिज फील्ड। अब आ जाते हैं नेवर, किसान अपने खेतों में बीज बोता ही नहीं है, या किसान अपने खेतों में बीज कभी नहीं बोता है, यानी द फार्मर नेवर सोज द सीड्स इन हिज फील्ड। कितनी प्यारी ट्रिक है स्टूडेंट्स। आप चाहें तो इसे नेवर, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली, नेवर, चाहे तो असेंडिंग, चाहे तो डिसेंडिंग, जैसे चाहे तैसे आप इसे याद कर सकते हैं, आसानी से लर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। So guys, thank you so much for watching this video. If you like this video, please share this video with your friends, so that maybe they can also benefit from this video. And one more important thing, if you are new on our YouTube channel, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon, so that you may get latest notification as we upload the video. So guys, thank you so much for watching this video. Thank you so much. We will meet in next video. Till then, tata, bye. Have a good day.